बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम T1 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपसे ये डिस्कस किया था कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन आएगी, और डेफिनेट रेस्ट ऑफ द टाइम जो हमारे पास है उसमें हम बार बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस करेंगे। आज T1 का सॉल्यूशन है। मैं इसमें जो पैसेज है उसको अभी रीड आउट नहीं कर रहा, मैं जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे, और अगर आप फील करेंगे कि पैसेज को भी रीड आउट करना चाहिए तो आप अपने कमेंट्स देंगे, बताइएगा मुझे। इन फ्यूचर में पैसेज को भी रीड आउट करें। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को रीड आउट करें और फिर पैसेज को। जब आप क्वेश्चंस को रीड आउट करते हैं तो फिर आपको समझ होती है क्वेश्चंस क्या है, और पैसेज को रीडिंग करते हुए आपको रेलेवेंट आंसर जो है वो मिल रहा होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए थे, आज प्रैक्टिस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द पैराग्राफ एक्सेप्ट। मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि एक क्वेश्चन वो पूछता है, 4 स्टेटमेंट्स होती हैं, 3 पैसेज के अंदर से, 1 पैसेज के बाहर से होती है, वो माइनस एरर हो सकता है उसमें। तो यहां पे आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट्स अल्फा जो है, होप दे वी लाई मे लाई विद एन एशियन पैरासिटिक वेस्प व्हिच हेल्पफुली लेज इट्स एग्स इनसाइड स्टिंग बग एग्स। ये आपके पैराग्राफ की 24th लाइन है। अगर आप पैसेज को रीड आउट करते हैं तो 24th लाइन आप नंबरिंग कर लें पैराग्राफ की लाइंस को, और 24th लाइन पे ये आपके पास स्टेटमेंट है। जो बीटा स्टेटमेंट है, सम फार्मर्स आर रिसोर्टिंग टू होमस्पन ट्रैप्स, ये 27th लाइन में उसने स्टेटमेंट दी हुई है। जो चार्ली है, मैक्रो फार्मर्स, ये स्टेटमेंट उसने 9th लाइन में डिस्कस की हुई है। और लास्ट वन डेल्टा में, अनलाइक देयर फेस्टिडियस कजन्स, ये उसने स्टेटमेंट 5th लाइन में डिस्कस की हुई है। अब अगर हम देखते हैं तो बीटा, चार्ली और डेल्टा ये सेम एज इट इज स्टेटमेंट है टेक्सचुअल। जो अल्फा है ये टेक्सचुअल स्टेटमेंट नहीं है, ये पैसेज के अंदर स्टेटमेंट नहीं है। दूसरा वो होप दे वी लाई, ये जो वी लाई है ये वर्ड वहां पे यूज नहीं किया हुआ, वहां पे वर्ड बिलीफ का वर्ड यूज किया हुआ, यकीन करना। वी लाई का मतलब होता है डिसीव करना, तो यहां पे उसने एक वर्ड चेंज कर दिया तो डेफिनेट स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो गई। तो अल्फा जो है वो आपके पास राइट ऑप्शन है। जब आप फर्स्ट वन आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, अल्फा स्टेटमेंट इज नॉट इन द पैराग्राफ। यू मस्ट केयरफुली रीड आउट द पैसेज। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन इट्स यूज इन पैसेज डेजिग्नेटेड हैज द फॉलोइंग एंटीनम्स वर्ड फैमिलीज। मैंने इंट्रोडक्टरी पैसेज में आपसे बात की थी कि जब पैराग्राफ में वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो डेफिनेट सिनोनिम्स या एंटीनम्स का क्वेश्चन पूछेगा आपसे। अब उसने एक वर्ड डेजिग्नेटेड दे दिया, कह रहा है कि इसमें उसे अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं जिसमें डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हुए हैं। तो कह रहा है कि इससे एंटीनम्स, मुतजाद, उलट मीनिंग किस ग्रुप से बिलोंग करता है। तो डेजिकेटेड का मतलब जो होता है ना, वो ड्राई अप होना होता है, खुश्क हो जाना, स्क्वीज हो जाना, छोटा हो जाना।
तो यहां पे जो एंटीनम है वो आपके पास चार्ली है, सोलन, ये आपके पास राइट ऑप्शन इसकी है। तो बीटा क्वेश्चन में आप सेकंड क्वेश्चन में आपने राइट ऑप्शन इज चार्ली। अब देखिए क्वाइट सिंपल स्टेटमेंट पैसेज के अंदर, फिर उसने एंटीनम पूछा। अब ये थर्ड क्वेश्चन की तरफ अगर हम आए तो कहते हैं एज यूज्ड इन द फाइनल पैराग्राफ which of the following describes something that is ubiquitous। ubiquitous का मतलब होता है कॉमन प्लेस, आम बात। अब ubiquitous का मतलब कॉमन थिंग है। अब ये क्वेश्चन जो उसने पूछा आपसे, बेसिकली इसका कंसर्न आपकी अंडरस्टैंडिंग्स के साथ है। एज यूज इन द फाइनल पैसेज, फाइनल पैसेज को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद एक आप कॉमन स्टेटमेंट क्या देते हैं, आप क्या आप अंडरस्टैंड करते हैं, क्या आप जो है कंक्लूड करते हैं पैसेज के अंदर से। अब इसने अल्फा बीटा चार्ली स्टेटमेंट्स तो दी हुई है, मैं डेल्टा स्टेटमेंट्स को शेयर करता हूं। ये स्टेटमेंट पैसेज के अंदर नहीं है, लेकिन आप देखते हैं किसी चीज को तो ऑब्जर्व क्या कर रहे थे, आपकी ऑब्जर्वेशन है। On Valentine's Day, our school was littered with little pink love notes. I even found one stuck to my shoe when I got home. ये अंडरस्टूड सी बात है कि खास पर्टिकुलर डे और पर्टिकुलर डे की रिक्वायरमेंट क्या है। इस पूरे पैसेज के उसमें इसने जो है वो डेफिनेट एक स्टेटमेंट को डिस्कस किया है, एक टॉपिक को उसने डिस्कस किया है, इंसेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया, और इंसेक्ट्स जो है उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या होता है क्रॉप्स के ऊपर डिस्कस किया हुआ है। तो जो दैट इज वेरी रेलेवेंट टू दोस इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट्स जो वैलेंटाइन डे की बात करते हैं तो उसकी जो वैलेंटाइन डे में रिक्वायरमेंट्स क्या है वो उसने इसके अंदर लिखी, डिस्कस की हुई है। ये क्वेश्चन आपका सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन है। पैसेज को पढ़ना आपने, पैसेज को पढ़ के आपके जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या चीज उसने कंक्लूड की है, क्या चीज डिस्कस करना चाह रहा है, कॉमन थिंग मैसेज क्या आपको कन्वे करना चाह रहा है। अब राइट ऑप्शन आपके पास डेल्टा। नेक्स्ट, यूजिंग द पैसेज एज ए गाइड, इट कैन बी अंडरस्टूड दैट। पैसेज को पढ़ते हैं आपको समझ आती है कि पैसेज के अंदर क्या है। कह रहे कि मैक्रो फार्मर्स, एक माइक्रो होता है एक मैक्रो, बड़े फार्मर्स जो हैं कॉमनली यूज पेस्टिसाइड्स, आर्टिफिशियल हार्मोन्स ऑन द सिंथेटिक मटेरियल। अब उसने तीन ऑप्शन दी हुई हैं। उसने आपके पास फर्स्ट ऑप्शन मैक्रो फार्मर्स कॉमनली यूज पेस्टिसाइड्स, सेकेंड ऑप्शन अनटिल अ सॉल्यूशन टू द स्टिंग बग, सारा पैसेज इसी से रिलेटेड है, प्रॉब्लम इज फाउंड, इट इज प्रोबेबली नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट अ होम गार्डन इन वॉशिंगटन डीसी। तीसरी स्टेटमेंट उसने लिखी हुई है, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन इंसेक्ट्स टू क्लोज्ड एनवायरनमेंट्स कैन कॉज हैज़ार्डियस इम्बैलेंस। अब आप ये देखें कि पैसेज के अंदर, पैसेज को पढ़ते हैं तो सारा पैसेज स्टिंग बग के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो उसने एक ही बात को डिस्कस किया कि अनटिल अ सॉल्यूशन टू द स्टिंग बग्स, जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, प्रॉब्लम इज फाउंड, जब तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो डेफिनेट इट इज नॉट अ गुड टाइम टू स्टार्ट होम गार्डन इन वॉशिंगटन डीसी। सॉल्यूशन फाइंड आउट करें, फिर उसको जो है ना वो जो है ना ग्रो करें। सेकेंडली, इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन इंसेक्ट्स टू क्लोज एनवायरनमेंट कैन कॉज हैज़ार्डियस इम्बैलेंस, डेफिनेट जो है वो हैज़ार्डियस इम्बैलेंस होगा। तो राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो आपके पास अल्फा सेकंड और थर्ड, जो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट है दैट इज रेलेवेंट टू योर पैराग्राफ। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा फोर्थ में। अब क्वेश्चन आपके पास फिफ्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड द ऑथर मोस्ट लाइकली एग्री विद। सारा पैसेज आपने पढ़ा, अब आप ये देखना है कि जो राइटर है किस जो स्टेटमेंट के साथ एग्री करता है। मैं सिर्फ बीटा ऑप्शन आपसे डिस्कस कर रहा हूं। इन होप्स ऑफ इरेडिकेटिंग स्टिंग बर्ड्स सेवरल सॉल्यूशंस आर इन वर्क्स। तो वो होप कर रहा है पैसेज के अंदर
कि जो इरेडिकेट, रिमूव करना, खत्म करना, रूट आउट करना स्टिंग बग्स को है, उसके सॉल्यूशंस पे काम हो रहा है। तो डेफिनेट जब इसका सॉल्यूशन मिलेगा देन दे विल बी एबल टू ग्रो क्रॉप्स। तो बीटा आपके पास जो है वो राइट ऑप्शन है, अगर मैं फिफ्थ में आपके पास डिस्कस करता हूं। फिर दोबारा मैं सिक्स्थ क्वेश्चन पे आता हूं। Based on the information in passage third, it can be inferred that an increase in supply is। तो ये बड़ा इकोनॉमिक्स की टर्म्स यूज होती है कि जब किसी चीज की कोई चीज इंक्रीज करती है तो उसकी जो वैल्यू, प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो डेफिनेट इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस। तो डेल्टा इज द राइट ऑप्शन आपके पास है। जब बहुत ज्यादा चीजें हैं, इंक्रीज हैं, बहुत ज्यादा हैं, तो प्राइस कम हो जाएगी। जब चीज कम होगी तो प्राइस ज्यादा होगी, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाती है। तो डेफिनेट ये आपके पास एक जनरल इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन प्राइस, ये आपके पास एक इकोनॉमिक्स की टर्म आपके पास यूज की उसने। अब सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम स्टिंग बग्स? प्रॉब्लम क्या है? डिस्ट्रॉइंग द क्रॉप्स। तो एक ही प्रॉब्लम है। अगर हम अल्फा को देखते हैं, मैक्रो फार्मर्स आर लूजिंग देयर क्रॉप्स, क्रॉप्स उनकी जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। तो डेफिनेट आपके पास अल्फा इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन पैराग्राफ 2 द ऑथर मोस्ट लाइकली रेफर्स टू पीपल लाइक ड्यूरेडो एज हॉबीइस्ट इन ऑर्डर टू। ये आपके पैसेज में लाइन नंबर 10 पे उसने इसको डिस्कस किया हुआ है कि वो एक हॉबीइस्ट है, अपने घर में ही उसकी हॉबी है, ये काम वो कर रहा होते हैं। तो उसको किस अंदाज में उसने राइटर ने डिपिक्ट किया है, ऑथर ने। तो इसमें अल्फा आपके पास है, juxtapose the impact of sting bugs on gardeners। juxtapose का मतलब होता है साइड बाय साइड, टेक प्लेस साइड बाय साइड, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करते हैं कि स्टिंग बग्स जो है ऑन गार्डनर्स, जो इम्पैक्ट है उसका गार्डनर्स के, उसको वो डिस्कस करता है। तो डेफिनेट राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो आपके पास अल्फा है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास अल्फा। एम्फसिस नहीं कर रहा बीटा में किसी चीज के ऊपर, कैरेक्टराइज भी नहीं कर रहा, वो फीचर्स को भी डिस्कस नहीं कर रहा, वो इलस्ट्रेशन भी नहीं कर रहा, हाईलाइट भी नहीं कर रहा, वो जस्ट जो है ना वो इम्पैक्ट जो है उसका, उसको डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। बेस्ड ऑन इट्स यूज इन पैराग्राफ 2, जो फस्टिडियस का सिनोनिम क्या है? कोई सिंपल एंटीनम पूछा उसने, अब सिनोनिम पूछा है। इन्फर्ड का मतलब आपको पता ही है कि इन्फर्ड का मतलब है डिराइव एज कंक्लूजन, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे सिनोनिम है फस्टिडियस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फैमिलीज। तो फस्टिडियस का मतलब होता है डिमांडिंग। तो राइट ऑप्शन इज चार्ली। तो चार्ली जो है ये आपके पास राइट ऑप्शन है, सिनोनिम्स है इससे रिलेटेड। अब लास्ट क्वेश्चन में देखिए, स्टेटमेंट आपको लगती है कि 3-4 लाइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं है, ये उसने सिर्फ जो है ट्रांजिशन सेंटेंस की डेफिनेशन की हुई है, ट्रांजिशन सेंटेंस की। और एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, पढ़ते ही आपको क्लियर। इट इज टिपिकली अ गुड आइडिया टू बिगिन अ न्यू पैराग्राफ विद अ ट्रांजिशन सेंटेंस। ट्रांजिशन सेंटेंस के नया पैसेज, जब पैसेज आप लिख रहे हैं, 2 पैराग्राफ है, एक और सेकंड लिख रहे हैं, तो दूसरा सेंटेंस जो है वो, दूसरा पैसेज जो है वो ट्रांजिशन सेंटेंस से शुरू होना चाहिए। अब ट्रांजिशन सेंटेंस क्या है, उसने खुद ही डेफिनेशन लिख दी। ट्रांजिशन सेंटेंसेस आर यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू आइडिया, कि किसी नए आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप ट्रांजिशन सेंटेंस यूज करते हैं। एंड टू मेक अ स्मूथ शिफ्ट फ्रॉम द प्रीवियस पैराग्राफ टू नेक्स्ट, कि आप प्रीवियस पैसेज से नेक्स्ट पर एक स्मूथ शिफ्ट हो जाए, एक प्रॉपरली शिफ्ट हो जाए, तो एक प्रॉपर सेंटेंस भी आपने यूज करना है। उसने डेफिनेशन दी है, दिस हेल्प्स प्रिवेंट द रीडर फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट और कंफ्यूज। ये जो सेंटेंस होता है ये हेल्प करता है कि रीडर
कहीं परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो कि ये पहला पैसेज कुछ और था, सेकंड कुछ और आ गया। तो पहले पैसेज और दूसरे पैसेज को लिंक करने के लिए वो एक सेंटेंस यूज करता है, उसको ट्रांजिशन सेंटेंस कहते हैं। ये उसने सिर्फ यहां तक उसने डेफिनेशन यूज की हुई है, इसमें इसका क्वेश्चन से कोई ताल्लुक नहीं। जो क्वेश्चन पूछा है उसको उसने डिफाइन किया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट ट्रांजिशन सेंटेंस टू इंसर्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ 2। ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इन चारों में से बेहतरीन ट्रांजिशन सेंटेंस कौन सा है जो फर्स्ट पैसेज को सेकंड के साथ लिंक करते हैं? तो राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो बीटा है। बीटा आपके पास राइट ऑप्शन है। मैं अगर इसको स्टेटमेंट को पढ़ता हूं, अ मेंबर ऑफ द पेंटोटोमेडिया फैमिली, स्टिंग बर्ड्स सरप्राइजिंगली डोंट शेयर द ईटिंग हैबिट्स ऑफ द रिलेटेड इंसेक्ट। क्योंकि पैसेज आपके पास स्टिंग बर्ड्स से रिलेटेड है, उनकी हैबिट्स के बारे में है, तो ये सेंटेंस जब आप ऊपर पैसेज पढ़ते हैं तो ये सेंटेंस जो है वो डेफिनेट जो है वो दूसरे पैसेज को जो है ना वो लिंक करता है कि पहले भी फर्स्ट पैसेज में भी स्टिंग बर्ड्स को डिस्कस किया हुआ है, सेकंड में भी उसकी हैबिट्स को डिस्कस जो है ना वो कर रहे हैं। अगर मैं अल्फा, चार्ली और डेल्टा ऑप्शंस को देखता हूं तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो डिफरेंट आइडियाज और थॉट्स को कन्वे कर रही हैं। इसमें डायरेक्ट जो है फर्स्ट और सेकंड का रिलेशन शो जो है वो नहीं होता। तो डेफिनेट ये आपके पास जो है वो बीटा इज द राइट ऑप्शन। मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पैराग्राफ को जब आप रीड आउट करेंगे टाइटल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। इसमें टाइटल का उसने नहीं पूछा, नेक्स्ट में किसी में पूछ लेगा, किसी में भी पूछ सकते हैं। मतलब आप देखिए सिनोनिम्स आपसे उसने पूछा, एंटीनम से आपसे क्वेश्चन पूछा, स्टेटमेंट विच इज नॉट फ्रॉम द पैराग्राफ वो आपने में से पूछा, फिर इन्फर क्या किया हुआ उससे रिलेटेड आपके पास उसने किया है, उसके बाद उसने कंक्लूजन जो है उससे रिलेटेड उसने पूछा, फर्स्ट और सेकंड पैसेज के लिंक को उसने इसमें पैसेज में से पूछा। अब जितने भी पैराग्राफ करेंगे हम तो आप देखेंगे कि इसी किस्म के क्वेश्चन आ जाएंगे, सिनोनिम्स आ जाएंगे, एंटीनम्स आ जाएंगे, आपके पास आ जाएंगे, आपके पास थीम से रिलेटेड आ जाएगा, टाइटल से रिलेटेड आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ना वो पैराग्राफ जो है उसकी प्रैक्टिस जो है वो आपके पास है। तो डेफिनेट बार बार आप डिफरेंट पैसेजेस को करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आपको समझ होगी कि पैसेज को जब मैंने पढ़ना है तो उसमें से मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। तो आपने इस पैसेज को ज़रा बार बार पढ़िएगा और फिर इसके आंसर्स को देखिएगा। अगर आप समझते हैं कि पैसेज को भी रीड आउट करना है तो आप कमेंट्स कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो पैसेज को भी रीड आउट करके उसके सिनोनिम्स और एंटीनम्स आपसे शेयर कर लूँगा, मीनिंग्स भी शेयर कर लूँगा, उसका थीम या सिंपल आपसे थीम शेयर करके आपसे क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा। उम्मीद है कि आप इसको बार बार पढ़ेंगे और इंशाल्लाह जब आप डिफरेंट पैसेजेस को बार बार पढ़ेंगे तो आपके टिप्स पे होगा और इसी किस्म के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आएंगे। अल्लाह हाफिज़।